चलें जी। तो ज़्यादातर न्यू कमर्स हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल्स। अब जब आप वाइवा की तैयारी कर रहे हैं या आपने अभी टॉक्स के लिए भी पढ़ा है, तो मटेरियल की भरमार है। इधर मैं शायद आगे आपको एक लिंक दूंगा, उसमें शायद आप लोगों ने ग्रुप में भी देखी होगी। उसमें तकरीबन 200 GB का डाटा है, तो वो तो कोई बंदा अपनी 4 साल की रेजिडेंसी में भी वो 200 GB का डाटा नहीं कर सकता। तो सबसे जो मेन चीज़ है ना, यू हैव टू बी स्मार्ट वर्क एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एंड यू हैव टू डू अ सिलेक्टिव स्टडी। अपने रिसोर्सेज को पहले आपने डिसाइड करना है, हर चीज़ के लिए गो थ्रू करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो बुक आपको अच्छी लगती है, स्टिक टू दैट, क्योंकि हर बुक ने इम्पोर्टेंट केसेस को कवर किया हुआ है। और अभी आप लोगों ने टॉक्स दिया भी था, बेशक टॉक्स मुश्किल था, बेशक उसमें एटिपिकल टाइप होंगी, कुछ इमेजेस कोई अजीब सी होंगी, लेकिन आपने डायग्नोसिस देखी होंगी तो डायग्नोसिस कॉमन ही होती है। रेयर चीज़ें जो होती हैं वो कितने परसेंट होंगी? 5% होंगी, 10% होंगी, 15% होंगी। 15% से ज़्यादा तो कभी रेयर नहीं आई, या 20% आ गई हैं। फिर भी 80% तो कॉमन चीज़ें होती हैं। उस 80% से आपने 60% लेना है टू पास दिस एग्जाम। तो जो बंदा पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, जो बंदा 99% भी लेता है या जो बंदा 55 भी लेता है, बोथ आर एलिजिबल फॉर वाइवा इन टॉक्स। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह वाइवा में 60% आपने लेने हर टेबल में। तो 60% आपने लिया, बेशक 90% किसी ने लिया, दोनों कंसल्टेंट्स बनेंगे आगे जाके। इसमें कोई गोल्ड मेडल भी नहीं मिलता रेडियोलॉजी में। तो आपका गोल है कि एग्जाम को आपने पास करना है, ठीक है, लेकिन आपने तैयारी ऐसी नहीं करनी कि मैं बस 60% की तैयारी करनी है। आपने तैयारी 95% की ही करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। जब आप 95% की करेंगे तो ऊपर नीचे भी हो गया तो यू विल पास। तो जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मैंने देखा है टू लर्न केसेस फ्रॉम वाइवा, ये रेडियोपीडिया। FRCR एग्ज़ाम के लिए भी लोग यूज़ करते हैं और FCPS के लिए भी बेस्ट है कि आप जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से, वो आप रेडियोपीडिया से A to Z कर लें। डेनहार्ट को बाइबल ऑफ रेडियोलॉजी कहा जाता है, ग्रीन बाइबल कहा जाता है, डेनहार्ट से पढ़ लें, कुछ लोग पढ़ते हैं। कुछ अगर आपने सटन पढ़ी है तो वहाँ से रिवाइज कर लें, ग्रेंजर पढ़ी है तो वहाँ से कर लें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आपको A to Z का पता होना चाहिए, फ्रॉम स्टार्ट टिल इट्स मैनेजमेंट डिजीज़ की। इवन पैथोजेनेसिस का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट जीन है, कौन सा, ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट केसेस। और रेयर केसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कोई रेयर चीज़ आ गई तो उसके बारे में, अगर आप कोर या क्रैक द कोर से सुपरफिशियल भी आपने पढ़ा है, तो वो चीज़ आपको सुपरफिशियल नॉलेज भी वो आपको काम आ जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको इन डेप्थ आनी चाहिए फॉर वाइवा। तो एग्जामिनर जो है वो स्टार्ट करेगा बेसिक में से और एंड तक, मैनेजमेंट के एंड तक जाएगा, पैथोजेनेसिस में भी घुसेगा, उसकी इमेजिंग फाइंडिंग्स में भी घुसेगा। फिर जो भी आपकी कॉमन पैथोलॉजी है उसको आपको तीनों मोडेलिटीज़ या चारों मोडेलिटीज़ में आपको पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर हो सकता है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे लगा दे और उसके बाद आपको CT या MRI पे जाता है, क्रॉस सेक्शनल पे बाद में जाता है, तो यू हैव टू अर्न दिस फाइंडिंग। आपको MRI या CT डायरेक्ट नहीं मिलता। अगर आपने एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में पैथोलॉजी मिस कर ली, यानी वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि यू रीच डायग्नोसिस ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ऑन एक्सरे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो कि यार इधर पैथोलॉजी और मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ब्लाइंडली आप कहेंगे कि हर CT के एक्सरे के बाद कि आई विल डू CT या MRI, वो आपको नहीं देंगे और वो नीचे फिल्म लगा के आपको उसमें फेल कर देंगे। तो यू हैव टू अर्न दोज फिल्म्स। तो हर सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम्म। सर आपके पास कोई लिस्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वो कि सारी आगे आएगी, ये मैं आपको वो मैं सारी आपको कवर करूंगा एंड में ना, इंटरेक्शन हम एंड में करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आगे लगाई हुई हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में लगा दें ताकि मैं देखूं कोई चीज़ ऐसी ऐसी है जो मिस है, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। कोई क्वेरी हो ना, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम उसमें जाएंगे, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है वो आपने A to Z करनी है। अब आप सेशंस का भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन जो सेशंस होते हैं उनको आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। सेशंस की रिकॉर्डिंग लेके सेशन में जो आपको बता रहे हैं वो आपने नहीं करना। सेशन आपको सिर्फ एक एज अ गाइडेंस, आपको एक अप्रोच सिखा रहे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ना, वो ये है कि इसलिए मैं कहता हूँ डोंट फॉलो एनी ब्लाइंडली, क्योंकि मैंने सेशंस फॉलो किए कभी कभी, बड़े अच्छे अच्छे
अभी मैं नाम लेके तो नहीं कहता, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, और इवन मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ बहुत टाइम पे, कि मेरे मुंह से भी कोई गलत चीज़ निकल जाती है। तो अगर आप एग्जाम इनको जो है सेशंस वालों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और वही चीज़ आप एग्जाम में बोल देंगे तो वो आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगी। ऑलवेज क्रॉस चेक इट विद द बुक्स। रेडियोपीडिया इज योर मेन सोर्स, डेन हार्ट इज योर मेन सोर्स। ठीक है, ये नहीं कि आपने इधर जो चीज़ बताई तो उसको आपने वहां से याद कर ली। ऑलवेज क्रॉस चेक, क्योंकि आपका एग्जाम है, आप मिस्टेक करेंगे तो आपको वो एग्जामिनर फेल कर देगा। तो अभी आप लोगों के पास टाइम भी काफ़ी अच्छा है कि आप इस चीज़ को इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट फॉलो इन वन ब्लाइंड। इवन एग्जामिनर कभी कभी गलत चीज़ बता देते हैं अपने सेशन में, सीनियर सीनियर एग्जामिनर्स। अभी जो सेशन ले रहे हैं वो तो काफ़ी जूनियर है मेरे जैसे। कभी कभी सीनियर भी कुछ गलत बात बोल देता है, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और सबसे जो अच्छी टिप है वो ये है कि मैक्सिमम केसेस को आप देखें। इवन आपने अपनी रिसोर्स लिमिट करनी है, लेकिन जो इमेजेस है ना वो आप मैक्सिमम देखें। यानी आप कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा इमेजेस एक डिजीज़ की देख सकते हैं। रेडियोपीडिया में आप जाएं तो साइड में हज़ारों इमेजेस लगी होती हैं, उसको आप देखें। इंटरनेट पे आप गूगल करके देख सकते हैं या किसी और बुक से। डोंट क्या कहते हैं, डोंट गो आफ्टर द डिटेल्स ऑफ पैथोलॉजी और वो सारा। वो तो आप एक सिलेक्टिव मटेरियल रखें, लेकिन जितना ज़्यादा आप केसेस देखेंगे ना उतना आपकी आई जो है वो ट्यून होगी टू लुक फॉर दैट पैथोलॉजी। तो वो जितने ज़्यादा आप केसेस देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी आई ट्यून होगी। यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज ऑफ वो के बेसिक बुक्स, लेकिन सी मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम नेट, रेडियोपीडिया और एनी अदर थिंग। तो ये वो लिंक है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगा। इस लिंक में सारी मटेरियल पड़ा हुआ है वाइवा का, जो कि बहुत ज़्यादा है, और वो आपने सारा का सारा नहीं करना। आप जाके आप लोग एक मिनट, ये नोटेशन किसी के लगे। नोटेशन ये डिलीट कर। अच्छा जी, ये हो गया। और ये जो कॉमनली जो तैयारी के लिए लोग बुक्स यूज़ करते हैं, उसमें FRCR 2B की बुक्स हैं, जिसमें सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में दी हुई हैं कि आपके सामने सबसे पहले मॉडलिटी को मेंशन करना, फाइंडिंग्स, जैसे आप लोगों ने उसमें किया था, अपने टोक्स के एग्जाम में किया था, फाइंडिंग्स, पर्टिनेंट पॉजिटिव, पर्टिनेंट नेगेटिव, और फिर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो जैसे टैन है, सिद्धू है, शाहिद हुसैन है, ये 3 टॉप बुक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हैं, इसी लिंक में आप जाएं। ये है, UCLA है, और भी 3 4 पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस हैं। आप उनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। जो पास पेपर्स और इम्पोर्टेंट का जो मैं कह रहा था ना, वो ये दो दो लिंक्स हैं, इन लिंक्स में आपको मिल जाएगा। एक है काज़मी लिस्ट और एक है पास पेपर्स बाय डॉक्टर आफ्ताब। तो डॉक्टर आफ्ताब ने सारे जितने भी हुए हैं वाइवास अप टिल 2022 हैं या 2021 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उन्होंने उसकी लिस्ट बना दी है कि कराची में से ये थे, लाहौर में से ये थे, और इस्लामाबाद में से ये थे, ये केसेस थे। यही केसेस आपके पास लगते हैं। अब ये जो केसेस काज़मी लिस्ट के हैं और जो डॉक्टर आफ्ताब के हैं, और आप अपने सीनियर से भी पूछें कि रिसेंटली 23 में 24 में कौन कौन से केसेस आए, वो केसेस आपने A to Z किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आइदर डेनहार्ट, आइदर आपकी जो है सर्टन, या जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसमें आपने ये टॉपिक्स बड़े डिटेल में करने हैं। आपके हर सिस्टम से ये तकरीबन एटलीस्ट 100 केसेस होंगे, अप टू 100 केसेस होंगे पर सिस्टम। तो आपने हर सिस्टम में से हर सिस्टम में से आपने 100 केसेस A to Z आपने प्रिपेयर करने। टोटल ये 500 600 केसेस होते हैं, और यही केसेस आपको पास या फेल करते हैं। जो रेयर चीज़ें होती हैं उनके पीछे आप अगर भागेंगे तो वो आपको पास या फेल नहीं करती है। उनके बारे में सुपरफिशियल नॉलेज विल बी इनफ। लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो पिछले वाइवा में पूछे गए हैं, उनको आपने डिटेल में से करना है, ठीक है। तो कभी कभी वो होते कॉमन चीज़ें ही हैं, कॉमन चीज़ों की अनकॉमन प्रेजेंटेशन, अनकॉमन मॉडलिटी। डॉक्टर आफ्ताब की प्ले लिस्ट नहीं है, ये एक PDF फाइल है। प्ले लिस्ट एक और उसकी है, वो मुझे नाम भूल गया उनका। तो
जो कॉमन जैसे अल्ट्रासाउंड पे कोई पैथोलॉजी, जैसे एक्सरे में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि एक्सरे में वो दिखा दे एकलेजिया। अब है तो कॉमन पैथोलॉजी, लेकिन एक्सरे में पिक करना एकलेजिया, कॉमन चीज़ को अनकॉमन मॉडलिटी में दिखा दी। या मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड पे दिखाई। मैंने डायवर्टिकुलाइटिस आप लोगों को अल्ट्रा